ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित हेलो आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। आवाज बढ़ा देना। हेलो 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 हेलो। बस कल हमने शिकार आदि कार्य प्रत्यक्ष दुख के कारण है इस विषय पर चर्चा की थी। श्लोक नंबर 28 हमने पढ़ा था और हमने देखा था किस तरह से शिकार आदि जो कार्य है ना, हिंसा के कार्य, पाप करना, ये सब प्रत्यक्ष रूप से दुख के कारण हैं। शंका थी शिष्य की, कोई कहता है सामने वाला व्यक्ति कि हे मुनिवर, मैं तो जब हिंसा के कार्य करता हूं ना तो मुझे बड़ा आनंद आता है, प्रत्यक्ष रूप से उसमें सुख देखा जाता है, तो आप उसे दुख का कारण बताते हो और धर्म कार्य को सुख का कारण बताते हो, ऐसा कैसे? प्रत्यक्ष में जो दिखाई देता है मैं तो वही मानूंगा, उसका कहना यह है। और ऐसा हम देखते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि दिवाली पे पटाखे चलाने में कितना आनंद मानते हैं लोग, जबकि उससे कोई लाभ नहीं होता, हिंसा होती है, कितने ही जीवों की हिंसा होती है, सूक्ष्म जीव के साथ साथ बड़े की भी हिंसा होती है, कितना सारा कल मैंने बताया था। तो ये सब प्रत्यक्ष में आनंददायक लगते हैं उसे, किंतु आचार्य कहते हैं तुझे दिखता जरूर इसमें आनंद है, लेकिन वास्तव में तुझे भी अंतरंग में इससे तेरी आत्मा को भी दुख होता है और अन्य जीवों को भी दुख होता है। आवश्यक नहीं है जो हमेशा तुम्हें लगता है वो सच हो, वो सही हो, ऐसा होता है प्रत्यक्ष में। जैसे आपको एक बात, छोटा सा उदाहरण दूं, समझ जाएंगे। कई बार शरीर पे घाव हो जाता है कोई फुंसी टाइप का, उसको लोग खुजाने लगते हैं, खुजाने में उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो दुख देता है। होता है कि नहीं होता? समझने की बात है उदाहरण। खुजाते हैं तो उस समय तो लगता है आनंद, लेकिन सभी लोग मना करते हैं, हम सुनते नहीं है, उनकी बात नहीं मानते, बार बार हाथ जाता है वहां खुजाने के लिए, किंतु वो घाव को और बढ़ा देता है, उससे दुख होता है बाद में। ऐसे ही ये हिंसादी कार्य है, ये करने में अभी तुम्हें लगता होगा आनंद आता होगा, जो मन में आता है वो करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, मायाचारी, पैसे कमाना, दुनिया भर की पाप करना। अभी वर्तमान में मजा आता होगा, भले आनंद आता होगा, किंतु वर्तमान में ये सब तुझे दुख देने वाले हैं, दुख के कारण है, ऐसा बताते हैं। आगे शिकार आदि में आसक्ति अत्यंत निर्दयता, इस विषय में 29वें नंबर के श्लोक में आचार्य गुणभद्र स्वामी कहने वाले हैं कि शिकार खेलने में आसक्त जीवों की अत्यंत निर्दयता का वर्णन। भूल जाते हैं, दया का परिणाम ही खत्म हो जाता है अंदर से, उनकी ऐसी निर्दयता जमती है कि उन्हें कि सही गलत का विवेक खत्म हो जाता है, निर्दयता पूर्वक जीवों को मार देते हैं, मारकर खा भी जाते हैं। देखो कहते हैं, भीत मूर्तिर्गत त्राणा निर्दोषादीह वेतका दंत लग्न तृणाघ्नन्ति मृगीरण्येषु का कथा। जो भय मूर्ति और अशरण निर्दोष देह धन युक्त अहो तृणभक्षी हिरणी को हनते औरों की क्या बात कहो। उनकी इतनी
निर्दयता बताई है इस श्लोक में कि जो बिल्कुल निर्दोष प्राणी है, जिनके दांतों में तृण लगा हुआ है, मतलब घास, जो घास खा के, सूखी घास खा के जीवन जीते हैं, किसी अन्य जीव को दुख नहीं पहुंचाते, जिनसे हमें कोई हानि नहीं है, ऐसे जीवों को भी मार देते हैं अपने आनंद के लिए, अपनी जीभ की लोलुपता के लिए। जैसे हिरण, बकरी, इनसे किसको नुकसान होने वाला है? सोचो, क्या कोई बकरा किसी जीव को काट देता है तो वो मर जाता है? क्या वो कोई हमें हानि पहुंचाते हैं? किसी भी तरह की कोई हानि नहीं है। एक बार वो लोग अपने, जो ऐसे लोग होते हैं ना, ठाकुर वगैरह इस तरह के लोग, वो लोग क्या करते हैं, गली में सांप निकल आए, गोयरा निकल आए, जो अपने उसने तस्वीर दिखाई थी ना मुझे, बड़ी छिपकली जैसी मगरमच्छ टाइप, उसे गोयरा कहते हैं हमारे साइड, तो वो निकल आए, या इस तरह के कोई जहरीले जीव निकल आए तो उनको लोग मार देते हैं। तो वो उनको क्यों मारते हैं कि भैया अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देंगे, उनका ये तर्क होता है, तो उनको मार देते हैं। तो चलो, ये तो तुम्हारी हिंसा का तुमने एक तर्क दिया। दूसरा तर्क यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इनने क्या बिगाड़ा था? जिन बकरों को तुम मार देते हो, जिन मुर्गों को तुम मार देते हो, जिन हिरणों को, हिरण वगैरह, भेड़, ये जो ऐसे जीव हैं जो घास खा करके, शाकाहारी हैं, घास खा करके जीवन जीते हैं और जो किसी अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाते, जिनकी वजह से हमें नुकसान नहीं होता, ऐसे जीवों को भी तुम मार देते हो अपनी खुशी के लिए, अपनी रसना इंद्रिय की लोलुपता के लिए। उसके लिए कहा है ये शिकार की निर्दयता है, ऐसे हिंसक जीवों की निर्दयता, बिना किसी कारण के मार देना। और सच कहें तो ये जो सांप इत्यादि जहरीले जीव हैं, निकल आते हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते इस तरह से। और रही बात नुकसान की, नुकसान किस चीज से नहीं है आपको बताओ तो, किस चीज से नुकसान नहीं है? सड़क पे चलने में भी खतरा है। क्या पता मुझे बाहर पहाड़ पे जाना है और मैं सुबह सुबह या शाम को निकलूं, रोड क्रॉस करूं और ध्यान ना हो तो एक आध बस और ट्रक उड़ा के जा सकता है आराम से। खतरा कहाँ नहीं होता? तो अब मैं क्या करूं कि बस और ट्रक को बंद करवाने का ऑर्डर तक पास करवाएं, आदेश दें, वहां प्रार्थना करें उनसे, भाई बस चलाना बंद करो, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। अपनी सुरक्षा का ध्यान हमें स्वयं रखना होता है। मैंने और भी चीजें लिखी, पता है, अभी एक लेख लिखा था मैंने इस विषय पर। आजकल जो लड़कियों के साथ घटनाएं घटती है ना, बहुत डेंजरस घटनाएं घटती है, उसमें सारा दोष वो लोग लड़कों की सोच पर निकाल देते हैं कि भैया लड़कों की सोच खराब है, वो लोग छोड़ते नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी एक घटना के पीछे कई तरह के निमित्त नैमित्तिक कारण होते हैं, कई तरह के। मैंने उसमें बहुत सारे कारण लिखे हैं लेख में, कि एक तो सबसे ज्यादा होता है नशा। नशे में व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, सही गलत का विवेक नहीं रखता, तो उस समय वो क्या करता है उसे खुद पता नहीं होता। वो ना तो अपनी बहन में अंतर समझता है, ना अपनी पत्नी में, ना अपनी माँ में, कोई अंतर नहीं समझता, उसे पता ही नहीं होता। और लेडीज भी, वो भी नशा करने लगी। पार्टी में जाते हैं, शादी में, पार्टी में, तो जो कपड़े होते हैं, उनका ड्रेसिंग होता है, वो इतना आकर्षक टाइप का होता है कि लोग खींचे चले आते हैं। और अगर साथ में आजकल पार्टी में बर्थडे पार्टी भी हो, छोटी से छोटी, तो उसमें भी बड़ी बड़ी सिटी में तो लोग ड्रिंक लेने लगे हैं, उसके बिना काम ही नहीं चलता। और थोड़ा सा ड्रिंक लिया और थोड़ा सा कपड़ों का वो आकर्षक, क्या कुछ नहीं हो जाता। और कभी कभी ऐसा होता है कि इधर किसी को देख करके वासना भड़की, और इधर तो चूंकि इतने सारे लोग हैं तो इधर कुछ नहीं कर सकते, तो अकेले में जाके जो मिलता है वहीं वो अपनी वासना शांत करते हैं। तो इस तरह के भी घटनाएं घटती हैं। ये सब होते हैं विकारी भाव हमारे ऊपर हावी होना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, और ये क्रोधाधिक विकारी भाव, कषाय, और दूसरा नशा इत्यादि। इन सब में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हम सही गलत का विवेक खो देते हैं। ऐसा ही ये शिकार का पकड़ है। हिंसा में जीव इतना आनंद मानता है, उसमें इतना खो जाता है कि वो विवेक नहीं रखता। उसको कितने ही लोग समझाएं तो उसे समझ में नहीं आता। जैसे कल पटाखे वाली बात बताई थी ना मैंने, जब तक स्वयं के ऊपर नहीं बीतती तब तक कोई कितना भी समझाए समझ में आने वाला नहीं है। ऐसा होता है। जिनकी मूर्ति भयवान है, मुख पर भय विद्यमान है, और जिनका कोई रक्षक नहीं है, जो निर्दोष है, मात्र शरीर ही जिनका धन है,
और जिनके दांतों में तृण लगा है, घास लगा है, जो घास खाकर जीवन यापन करती है, ऐसी हिरणियों को भी जो मारते हैं, औरों के प्रति उनकी निर्दयता के बारे में क्या कहा जाए। ऐसे निर्दोष प्राणी जिनके चेहरे पे ऑलरेडी भय दिखता है, वास्तव में देखा जाए तो जो राजा महाराजा होते ना, बड़े बड़े शक्तिशाली चक्रवर्ती जैसे राजा, वो कभी भयवान जीव को मारते नहीं है। ध्यान रखना, कभी भी जब राजाओं में युद्ध होता है ना, अगर एक राजा शरण ग्रहण कर ले तो दूसरा जो सज्जन राजा होता है वो मारता नहीं है उसे। उनका काम ही यही होता है, युद्ध इसलिए होते हैं, वो सिर्फ झुकाते हैं, मारते नहीं है किसी को। सोचो, और जो वास्तव में डरा हुआ हो उसको तो बिल्कुल नहीं मारेंगे, उसको तो फिर रक्षा करते हैं उल्टा। ऐसे जीव जो अशरण हो, जिनको कोई शरण नहीं है, जो घास खाकर के जीवन जीते हैं, जो शाकाहारी है, निर्दोष प्राणी है, सज्जन व्यक्ति है, ऐसे जीवों की रक्षा करने का भाव आता है सज्जन पुरुषों के मन में। वो धर्म है, शुभ भाव है, वो दया है। लोक में राजा आदि समर्थ पुरुष भी भयभीत प्राणियों को नहीं मारते, उन्हें अपनी, लिखा है देखो पूरी बात भावार्थ में लिखी है। लोक में राजा आदि समर्थ पुरुष भी भयभीत प्राणियों को नहीं मारते, उन्हें अपनी शरण में रखते हैं। जिसका कोई रक्षक ना हो उसे नहीं मारते, अनाथों की रक्षा ही करते हैं। जिसमें चोरी आदि का कोई दोष नहीं है उसे नहीं मारते, शिष्ट पुरुषों का पालन ही करते हैं। जो निर्धन होता है उसे नहीं मारते, रंक की सहायता करते हैं। जिसके दांतों में घास लगा हो, जो घास पूर्वक खाकर जीवन जीता हो, उसे नहीं मारते, उसके प्रति मान छोड़कर उसे निर्भय ही करते हैं। स्त्री को नहीं मारते, पुरुषार्थ के धारक वीर पुरुष स्त्री की हत्या नहीं करते, वृद्धों की हत्या नहीं करते। जिनमें उक्त एक एक विशेषताएं पाई जाएं उन्हें भी मारना उचित नहीं है। तो हिरणियों में, हिरणी से मतलब सभी शाकाहारी मूक पशु ले लेना, हिरणी, बकरी, मुर्गी वगैरह ये सब, हिरणियों में तो उक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, उन्हें भी शिकार खेलने वाले मारते हैं, तो उनमें दूसरों के प्रति दया कैसे होगी। इसलिए शिकारी पुरुषों को महानिर्दय महापापी जानना चाहिए। महानिर्दय महापापी किसको? शिकारी पुरुष। लगा लेना भैया आप, यहाँ हिंसा का प्रकरण चल रहा है, हिंसा के बाद झूठ चोरी का प्रकरण आने वाला है। समझ लो आप हिंसा कि जो बिना कार्य के बिना मतलब के हिंसा करते हैं ना, उसकी बात है। वो अत्यंत स्वयं को भी दुख पहुंचाते हैं और अन्य को भी दुख पहुंचाते हैं। मारना ही छोड़ो, सताना भी, किसी जीव को तकलीफ देना, उसको दबा के रखना, उससे बिना मतलब के काम लेना। त्रियंचों की हालत देखो क्या होती है। वो जब खेत जोतते हैं तो बैलों की नाक में किस तरह से छेद करके वो रस्सी डालते हैं, वो असहनीय है पीड़ा। और पता है ये जो बूचड़ खानों में त्रियंच गति के लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो एक नंबरिंग डालते हैं तो उसमें भी वो सील लगाते हैं, उसको खाल उपड़ जाती है पूरी। और गरम गरम पानी डालना, और किस जानवर का कौन सा अंग किस तरीके से वो प्रयोग में लेते हैं और किस तरीके से निकालते हैं। कुछ जानवरों को तो वो लोग जिंदा गर्म पानी डालते हैं एकदम ऊपर, ताकि वो चमड़ी जो है एकदम नरम हो जाए वैसी, उसको निकालने के लिए। कुछ सांप जो होते हैं ऐसे सर्पों की, जिंदा सर्प की पकड़ के, मुंह पकड़ के उसकी चमड़ी को ऐसे खींच के निकाल देते हैं। कितना कष्ट है। त्रियंच गति का दुख तो हमें सामने नजर आता है, फिर भी हम आंखें फेर लेते हैं। आंखें फेर लेते हैं कि नहीं फेर लेते? वैराग्य नहीं आता, वैराग्य नहीं आता। वास्तव में बहुत सोचने वाली बात है। एक बार सोनागिर में, मुंबई में पार्लर में बैठे बैठे मैं सोच रहा था, ऐसे कंप्यूटर पे वहां बैठा था और सामने अनाउंस चल रहा था। क्या हुआ था कि किसी के यहाँ परिवार में कोई मतलब खत्म हो गया था, तो अनाउंस चल रहा था वैराग्य के प्रसंग का। तो मेरे मन में उस समय एक बात आई, 2-3 बार हो गया था वो अनाउंस, कुछ एक हफ्ते 2 हफ्ते में 2-3 बार मतलब ऐसा हो गया था। कुछ लोग अलग अलग 2-3 लोगों का मरण का हो गया था, देहांत हो गया था। तो ऐसा बार बार जब ऐसी खबरें सुनने में आ रही थी, तो मेरे अचानक से मेरे मुंह से निकला, उस समय माइक में अनाउंस हुआ था, तो मैं धीरे से बोला वहां बैठ करके, वैराग्य के प्रसंग तो रोज आते हैं पर वैराग्य नहीं आता। वैराग्य के प्रसंग तो रोज आते हैं पर वैराग्य नहीं आता। बोला है ना माइक में वैराग्य का प्रसंग है, तो सोचता था मैं वैराग्य के प्रसंग तो रोज आते हैं पर वैराग्य नहीं आता। हमारे बगल वाले व्यक्ति जो बैठे थे उन्होंने कहा क्या बात कही है भैया मतलब एक विचार करने की बात है
हमारे पास वैरागी के कितने प्रसंग है। पहले के राजा महाराजा वो सफेद बाल देख करके दर्शन, जरा सा कुछ वो कमली में कमल का फूल है वो बंद हो जाता है ना पतंग, उसको देख करके, चकवा चकवी का विरह, ये कितनी ही घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें देख करके जीव को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो वो बात है। और हमारे पास तो दिन भर में कितने साधन है वैराग्य के, लेकिन हमें वैराग्य नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। जिस जीवों का मरण हो जाता है उनके प्रति और बातें वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियो बना के उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं पूरा, लेकिन वैराग्य नहीं आता। बताओ, मोक्ष मार्ग की महिमा ही नहीं है सच कहे तो अभी वास्तव में हमें नहीं है, नहीं आ रही है। इतना स्वाद है, कई बार मैं सोचता हूँ इस विषय को, इस बात को, कि 5 साल कोटा में पढ़ा, उसके बाद इतना पढ़ा और पढ़ाया भी, इतना स्वाध्याय किया, बढ़ाया। मैं मन में भले ये सोचता रहूं कि मैं खूब पढ़ता हूँ, खूब समझता हूँ, खूब मुझे मोक्ष मार्ग अच्छा लगता है, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो मैं उस मार्ग में अब तक बढ़ा क्यों नहीं, अंदर अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। सच कहें तो तुझे आत्मा के आनंद की नहीं, आत्मा की बातों की आनंद में मजा आ रहा है बस। ये भी व्यसन है एक तरह का, स्वाध्याय भी व्यसन है। व्यसन मतलब क्या होता है? व्यसन मतलब एक आदत, आदत वाले अच्छी हो चाहे बुरी हो, व्यसन तो व्यसन है, आदत तो आदत है। हम उसमें लग गए, हमें आत्मा की बातें सुनने में तो आनंद आने लगा है कि भैया प्रवचन चलता है, समय सार की बातें, वो गहराई खुलना और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब वो सब है, किंतु अनुभूति अब भी नहीं हुई। वो प्रवचन सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटे दिमाग में वो बातें चलती भी रहती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वापस अपने काम धंधे में लग जाते हो और वही की वही सब कुछ रूटीन लाइफ। ऐसा होता है 24 घंटे दिमाग में घूमे। मैं इसीलिए मैं इस काम को नहीं छोड़ना चाहता। पता है यहाँ से दूर नहीं हो, अगर जितना दूर चले जाएंगे ना तो उतना दूर होते जाते हैं फिर होंगे। इसलिए स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए। एक समय का भोजन रह जाए तो रह जाए, कोई बात नहीं, लेकिन स्वाध्याय नहीं छूटना चाहिए एक टाइम का, तभी पास आते हैं। देखो कितनी गजब की बातें लिखी है कि जिनमें उक्त एक एक विशेषताएं पाई जाए, ऐसे निर्दोष प्राणी उन्हें भी शिकार खेलने के लिए मारते हैं, तो उनमें दूसरों के प्रति दया कैसे होगी। इसलिए शिकारी पुरुषों को महानिर्दय, महापापी जानना चाहिए। महापापी, महानिर्दय, जितना हो सके उतना हिंसा से बचो, दूसरे जीवों को दुख मत दो, परेशान मत करो। हमारा जो कार्य है हमें वो करना है, सामने वाला जो कार्य कर रहा है उसे करने दो। नहीं समझे? थोड़ा मुश्किल है ये रूटीन लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। आत्मानुशासन एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें हमारे जीवन को आईने की तरह दिखाना चाहता है और हमें बताना चाहता है हम क्या क्या गलतियां करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। सुखी रहने का मंत्र है, सुखी होने का मंत्र, सबको स्वतंत्र जानो। सबसे पहले तो स्वतंत्र, अपने परिवार में भी, अपने बच्चों को भी स्वतंत्रता का अधिकार दो। और जो वर्तमान में हम लोगों में चलता है ना आजकल फैमिली में, कि फैमिली में, ऑफिस में वगैरह सब जगह कहीं भी हम लोग जो डर बना के रखते हैं ना, डर एक तरह का बच्चों के प्रति या अपने जूनियर इत्यादि के प्रति, जो हम डर बना के रखते हैं कि हमें देखते ही उसे डर लगना चाहिए, ये उसके लिए नहीं, हमारे लिए नुकसानदायक है। वो सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई बात शेयर नहीं कर पाएगा कभी भी, कभी भी। आप अगर अपने बच्चों के प्रति अपना डर बना के रखना चाहते हैं तो वो बाहर जो भी गलत काम करेगा ना वो आपसे बताने की हिम्मत नहीं रखेगा। होना ये चाहिए कि आप उसे डराओ मत, बिल्कुल प्रेम से रखो, एकदम खुल करके, मित्र जैसे बना करके संस्कार भी देते रहो और ऐसे रखो कि वो बाहर कितना ही बुरा गलत काम करके आ जाए लेकिन आपको सच बताए। अगर आपको सच बताएगा ना तो आप उसे काफी कुछ एडवाइस दे सकते हो, बहुत सी चीजें सिखा सकते हो, गलत काम नहीं करेगा वो। लेकिन अगर आप उसे नहीं सिखाएंगे, उसे फ्रीडम नहीं देंगे अपने से खुद से बात करने की, तो गलत काम छुप छुप के करेगा, छुप छुप के करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और होता तो यह है कई बार बच्चे डर की वजह से ऐसा काम कर जाते हैं कि घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं समझते अपने आप को और सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। इसलिए माता पिता से कुछ नहीं होता। अगर जीवन में पाप भी होते ना सुमन जी भाई, सब तो बड़ी गजब की बात कहते हैं
और जिनागम भी बहुत अच्छी बात कहता है, आप कितने ही बड़े से बड़े पाप करके आए हो अनादिकाल से आज तक, आज समझ में आ गई ना, छोड़ दो, भूल जाओ, जो हुआ उसको भूल जाओ, अब आगे बढ़ो, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। ये मनुष्य बहुत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बस पाप कोई बड़ा नहीं है, पाप तो पाप है, जो आपने किया है वो भुगतना भी पड़ेगा, किंतु अगर उसी में अटके रहे, उसी को पकड़ के बैठे रहे और स्वयं को दीनहीन मान करके सुसाइड जैसा कदम उठा लिया और खत्म हो गया जीवन, तो मनुष्य बहुत आराम मिलने वाला नहीं है। इसलिए वर्तमान से ही, अभी से ही सही गलत का निर्णय करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो, शिकार के बाद यहाँ झूठ और चोरी के त्याग की प्रेरणा दी जा रही है। 30वां श्लोक हम इसे पढ़ते हैं। झूठ और चोरी के त्याग की प्रेरणा। हिंसा के त्याग रूप व्रत में दृढ़ता उत्पन्न करने के बाद झूठ और चोरी के त्याग रूप व्रत में दृढ़ता उत्पन्न करने हेतु आगामी छंद कहते हैं, उनके त्याग की प्रेरणा देते हैं। पैशून्य दीन दंभ नत पात कादि परिहारा, लोकत्वहित मर्जयी, धर्मार्थ यशः सुखायार्थम। ये आर्या छंद बिल्कुल गाथा की तरह ही पढ़ाया जाता है। प्राकृत की जो गाथा है ना, उसको भी आर्या छंद बोलते हैं, गाथा छंद बोलते हैं प्राकृत की लैंग्वेज में, और संस्कृत के हिसाब से बोले तो आर्या छंद। दंभ दीनता चुगली चोरी झूठ और हत्या छोड़ो, धर्म अर्थ यश पुण्य और सुख उभय लोक में प्राप्त करो। दंभ दीनता चुगली चोरी सब छोड़ दो। दंभ अर्थात दुष्टता। हे भव्य, तू दुष्टता और दीनता, कपट और चोरी, असत्य और हत्या आदि पाप कार्यों का त्याग करके दोनों लोक संबंधी हित का उपार्जन कर, धर्म अर्थ यश सुख और पुण्य के प्रयोजन से यह कार्य कर। इस प्रकार हम तुझे प्रेरित करते हैं। देखो, यहाँ पाप चढ़ाने की बात है। मैंने जैसे कि कहा था, ये आत्मानुशासन ग्रंथ चरणान योग का ग्रंथ है। यहाँ अकेला आत्मानुभव धर्म नहीं है, वो तो हम जानते हैं कि निश्चय से आत्मानुभव निर्विकल्प अवस्था ही धर्म है, किंतु यहाँ जो ऐसे जीव जो दिन रात पाप कार्यों में लगे हुए हैं, उनको वहां पाप छुड़ा करके धर्म में, मतलब पुण्य में लाने का प्रयास कर रहे हैं, धर्म से जोड़ने का प्रयास है इसमें। जो जीव धर्म से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन जीवों को कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत सरल उपदेश दे करके धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इसमें। तो जितना हो सके तो अपनी दुष्टता छोड़ दे, दीनता छोड़ दे। मान सिर्फ अपने आप को बड़ा मानना मान नहीं होता, अपने आप को छोटा मानना भी मान होता है, घमंड होता है, अहंकार होता है। अहंकार की दोनों परिभाषाएं हैं। कुछ लोग अपने आप को ऊंचा मानते हैं तो घमंड है, और अपने आप को सबसे छोटा दीनहीन मानना भी घमंड है। समझ में, अहंकार है वो भी। तो ये सब छोड़ दो। सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान महावीर की शिक्षाओं में है। स्वरूप को समझो। अगर 3 लोक में 6 द्रव्यों में आपने एक द्रव्य के स्वरूप को भी ठीक से समझ लिया तो बोलते हैं सम्यक दर्शन के लिए काफी है उतना श्रद्धान। एक द्रव्य को भी ठीक से समझ लिया तो दुष्टता, दीनता, कपट और चोरी, असत्य, हत्या आदि पाप कार्यों को त्याग दे। दिन रात जिन पाप कार्यों में तू उलझा रहता है, इन पाप कार्यों को तू त्याग दे और दोनों लोक संबंधी हित का उपार्जन कर। दोनों लोक संबंधी हित का उपार्जन, स्वर्ग लोक, मोक्ष लोक, मनुष्य लोक का उपार्जन कर। धर्म अर्थ यश सुख और पुण्य के प्रयोजन से ये कार्य कर। इस प्रकार तुझे प्रेरित करते हैं। अच्छे अच्छे काम कर, बस अच्छे अच्छे काम कर, बुरे कार्य छोड़ दे। जो झूठ और चोरी में गर्भित है, झूठ और चोरी में जो गर्भित है ना, इन्हीं दोनों में आ जाते हैं। ऐसी दुष्टता, दीनता, ठगपना, चोर कर्म और असत्य भाषण आदि महापाप रूप पातक कार्यों का त्याग करना चाहिए। इनका त्याग इहलोक परलोक में हितकारी है, क्योंकि इनके त्याग के अणुव्रत महाव्रत धर्म रूप धर्म होता है। लोक में विश्वास होने के कारण धनोपार्जन का निमित्त बनता है। लोक विरुद्ध कार्य छोड़ने से यश का कारण होता है। आकुलता मिटने से अथवा सुख का कारण होने से सुख रूप होता है। साता वेदनीय आदि पुण्य बंध का कारण है। इसलिए हे भव्य,
तुम इहलोक और परलोक में इनके त्याग को हितकारी जानकर यह कार्य अवश्य करो। बहुत सिंपल सी बात है भैया, जो जिन पाप कार्यों में तुम दिन रात लगे हो ना, ये तुम्हें इस लोक में, वर्तमान में और भविष्य में, परलोक में हमेशा दुख देने वाले, हमेशा दुख देने वाले हैं। जिन भी कार्यों में तुम उलझे हो, हमें लगता नहीं है, लेकिन ये वर्तमान जीवन से संबंधित बात है, हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित बात। किन कार्यों में उलझे हैं हम? मायाचार, छल कपट, झूठ बोलना, बातें छुपाना, क्या कुछ नहीं करते आज के समय में, और हर व्यक्ति कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है? हर भूमिका में कर रहे हैं लोग आज के समय में, त्यागी बनने के बाद भी करते हैं। ये इस भव में और पर भव में दोनों में दुखदायक है, बहुत दुखदायक है। आपको पता है नेता किसे कहा जाता है? वो जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो जो बड़े बड़े वादे करते हैं और पूरे नहीं हो पाते हैं क्या? कौन से गांव में और कौन से शहर में पूरे हुए हैं आज तक, बताओ? जब आप वोट देने वाली बात है, वोट देने के समय से लेकर के अगली बार वोट देने के समय तक आप ट्राई करना। उस दिन अखबार पढ़ा था, एक स्टेटस आया था फेसबुक पे, एक अखबार की कटिंग आई थी, 2014 के अखबार की कटिंग, बहुत पुरानी कटिंग थी। उन्होंने कहा, उसमें नरेंद्र मोदी का भाषण छपा था, मोदी जी का। उसमें ऐसा लिखा था कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद में टैक्स माफ कर दूंगा तो एक व्यक्ति उस अखबार की कटिंग अपलोड करता है और लिखता है साथ में कि आज अखबार की रद्दी में ये अखबार मिला तो कसम से आंखों में आंसू आ गए टैक्स माफ कर दूंगा, बल्कि उसने सारे टैक्स को मिलाकर के जीएसटी का अच्छा खासा टैक्स चल रहा है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि वास्तव में जो एक की नहीं कि भैया ये वाला नेता अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो बात वो नहीं है। बात ये है कि हर जगह चोरियां हो रही, हर डिपार्टमेंट में चोरियां हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। अगर आपको एक छोटा सा काम करवाना होता है तो एक साइन के लिए, एक सिग्नेचर के लिए आगे से लेके पीछे तक रिश्वत देनी पड़ती है, वरना काम ही नहीं चलेगा इस देश में हमारे यहाँ। अगर एक प्लॉट की रजिस्ट्री आपको करवानी है तो वो आपका काम है, आपका प्लॉट है, पूरे पैसे देकर काम करवाते हैं, लेकिन फिर भी वॉचमैन से लेकर ऊपर तक के अधिकारी को स्टार्टिंग से देनी पड़ती है। आज सुबह एक बात दिमाग में आ रही थी मेरे वॉचमैन के संबंध में कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम महान तब होंगे जब लोग हमारी प्रशंसा करें। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक 4 लोग हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं है। मैं कहूँ भैया, जो लोग प्रशंसा करने, वॉचमैन भी अपने आप को महान समझ सकता है। क्यों? राजा से जिसको मिलने जाना है ना, वो झूठी तारीफ करेगी उस वॉचमैन की, खूब दम से करनी पड़ती है, करनी ही पड़ती है। वॉचमैन को सर बोल करके और बहुत अच्छे से आपके लिए ये वो, और पैसे भी देना पड़ते हैं। अंदर जाकर के थोड़ा सा अंदर निकले, एक बार उसने परमिशन दे दी अंदर जाने की, मिलने की, उसके बाद भले पीछे से उसी को गाली देके निकलेंगे आगे तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे और हम फूल जाए तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं होगा कोई। मैं बहुत अच्छी बात बोलता हूं जो लोग विरुद्ध भी हो सकती है कि प्रशंसा अपनी दूसरों से मत सुनो। दूसरे प्रशंसा आपके विषय में क्या करेंगे, आपके विषय में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर आपको प्रशंसक बनना है तो अपनी नजरों में बनो, दूसरों की नजरों में नहीं। अपनी नजरों में मतलब समझे? अपनी नजरों में आप प्रशंसा अपनी तभी कर पाओगे जब वास्तविक में हो, वास्तव में वो, वरना कैसे करोगे? 4 व्यक्ति के सामने भले वो व्यक्ति हमें किस बात को लेकर के प्रशंसा कर रहा है हमें नहीं पता। उसने कहा यार ये रोज अच्छा, बहुत अच्छा होमवर्क करके लाता है, उसे क्या पता मैं किसी और से करवाता हूं समझ में है? तो हमारी वास्तविकता कौन जानता है? हम जानते हैं। इसलिए अपनी नजरों में प्रशंसक बनना सीखना चाहिए हमें। हम कह सके अपनी नजरों में खुद से कि हाँ मैंने अच्छा कार्य किया, मैंने अच्छा कार्य किया। स्वयं की प्रशंसा स्वयं करना। मैंने एक वो आओ विचार करे हुए ना, उसमें ये प्रशंसा के संबंध में डाला है। स्वयं की प्रशंसा स्वयं करना। लोक विरुद्ध है बात। लोक में से कहा जाता है ना, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। अपनी प्रशंसा स्वयं कैसे कर सकते हो? लेकिन मैंने उसको क्लियर किया है। कोई और आपकी प्रशंसा कैसे करेगा? या तो आपको आपकी चापलूसी कर सकता है, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहता है, किसी और की करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है।
अगर सोसाइटी में किसी बच्चे का कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो माता पिता उसकी प्रशंसा दिखावे के लिए कर सकते हैं, अरे यार तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन वो यही सोचेंगे अपने बच्चों से लड़ेंगे। हाँ? देख वो फर्स्ट आया है, वो सब उनकी नाक में ऊंची हो गई पूरी सोसाइटी में, तो क्या करता रहता है, दिन भर खेलता रहता है, मोबाइल चलाता है। हाँ? तो कहने का मतलब ये है अपनी प्रशंसा दूसरों से कराना दिखावा जैसा है, एकदम दिखावा, रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है। अपनी नजरों में अच्छा बनना, दूसरों की नजरों में अच्छा बनना तो बहुत आसान है, मैं दिखावा कर सकता हूँ। हाँ जैसे आप आए ट्रस्टीगण रमेश जी भाई साहब, आप आए तो मैं अच्छा काम करके आपकी नजरों में 8 दिन के लिए अच्छा बन जाऊंगा, कौन सा बड़ी बात है अच्छे काम करने में। तो दूसरों की नजरों में अच्छा बनना बहुत आसान है, अच्छा बनना है तो खुद की नजरों में बनो, स्वयं की नजरों में बनो। मैं ऐसा तो जो झूठ चोरी में गर्वित है, ऐसी दुष्टता दीनता धर्म कर्म असत्य भाषण पाप रूप जितने भी कार्य वो सब छोड़ दो और धर्म के कार्यों में रुचि लो। जितना अधिक से अधिक हो सके सत्य बोलो, सत्य बोलना, बातें नहीं छुपाना, सबको अच्छी बातें करना, खुल करके मस्ती भरा जीवन जीना। ऐसे भी नहीं कि पर्दे से रोते रहो, ऐसा नहीं, मस्ती भरा जीवन, खुश रहो, हंसो खेलो, सबसे अच्छे से बात करो, बस किसी का नुकसान नहीं करो, किसी को दुख नहीं दो, कोई हिंसादिक कार्य मत करो, झूठ मत बोलो। गलत काम भी हो गया तो हमें अपने परिवार से बोलने की हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए। और मैं तो करता हूँ, हॉस्टल में भी मैं तो ये करता था। अगर आज कोई गलती हुई है और धर्मेंद्र जी भाई साहब ने पूछा किस किसने किया, तो मैं तो हाथ ऊपर कर देता था, जो सजा देनी है आप दे सकते हैं, लेकिन मुझसे ये गलती हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ। छुपाने से क्या होगा, पाप करने से ज्यादा पाप छुपाने में पाप लगता है, पाप करने से ज्यादा पाप छुपाना हमारे लिए घातक है, इसलिए वो छुपाना नहीं चाहिए। समझ में आया? इतनी बात यहाँ झूठ और चोरी के त्याग की प्रेरणा याद दी। चोरी करने के विषय में बहुत बातें हैं। बिना किसी से कहे कुछ ले लेना, धन की चोरी करना, या फिर उसमें छल कपट, चोरी में छल कपट बहुत चलता है, मायाचार चलता है। किसी को कुछ कह करके कुछ लेते हो, वापस नहीं करते। जमीन के जायदाद, जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो गांव के जमींदार पुराने लोग पहले क्या होता था कि जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उनसे कुछ का कुछ कह करके अंगूठा लगवा लेते थे और पूरी जमीन हड़प लेते थे, तो ऐसा होता था। तो ये सब चोरी कहलाती है, महाचोरी कहलाती है ये सब, जो दूसरों को बहुत भयंकर दुखदाई होता है और भविष्य में हमारे लिए भी बहुत दुखदाई होता है। ठीक है, इतनी बात अभी यहाँ कही। आगे 31वें श्लोक में पुण्यशालियों को उपसर्ग भी दुखदायक नहीं है, इस बात को बताएंगे। पापियों को तो पूरी सुविधा भी दुख देगी। आप देख लो, जो पाप किए होंगे ना, मखमल के चादर पे सुनाओ, वहां भी कांटे चुभते हैं उनको, ऐसा होता है। और जो पुण्यशाली जी हो वो धरती पे भी सोए तो उनको अच्छा फूल जैसा लगेगा, पुष्पों जैसा, जैसे पुष्प की उस पे सो रहे हो। ये पुराणों में ऐसे उदाहरण है, भरे पड़े हैं। पुण्यशाली जीवों को कंकड़ों में भी उसका दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। तीर्थंकरों को देख लो, तीर्थंकर के जीव के पैर के नीचे अगर जीव आ जाए तो जीव मरता नहीं है। तीर्थंकर का पुण्य का प्रताप ऐसा होता है कि वो जिंदा जीव के ऊपर पैर भी रख दे ना तो मरेगा नहीं, है ना। और दूसरा, अगर कांटे उनके पैर के नीचे कांटा आ जाए तो जरा सी भी हानि नहीं होगी। वज्र सब नाराज संग ने पुण्य का उदय, है ना। तो इतनी बात अभी की। अब पुण्यशालियों को उपसर्ग भी दुखदायक नहीं है, इस बात को करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं, आगे की चर्चा करें। नमस्ते।